आखिर रजब भट्ट को इतना जल्दी इतना फेम कैसे मिला? रजब भट्ट के पीछे किन लोगों का हाथ है? रजब भट्ट बार बार कचहरी क्यों जा रहा है? आखिर फहद मुस्तफा ने रजब भट्ट को ऐसा क्या कहा? मान डोगर, उमर भट्ट और रजब भट्ट की लड़ाई में अगला क्या मोड़ आने वाला है? भट्ट और भट्टी का क्या चक्कर है? और तलहा रिव्यू अब रजब भट्ट पर क्यों इल्जाम लगा रहा है? ये सब जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले बात करते हैं रजब भट्ट की फेम के ऊपर। रजब भट्ट के फेम के पीछे उसकी मेहनत ही है। मेहनत किस तरह की है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। गुड सेनापति, गुड गुड गुड। आपको 10 रुपए इनाम दूंगा मैं आज। ओए मम्मा, साली गंदी अल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। एक पाया कि फ्रॉक कही थी सरकार। ये वेस्टर्न ड्रेस है। पता नहीं है तुम कोई होशा है? बच्चे पैदा करने वाली मशीन। कितने टोटल हो गए तेरे? 14 बच्चे हो गए ना? कितने हो गए? कितने हो गए? दो नजर देती है ना। कितने हो गए? हैं? कितने हैं? कितने? सिर्फ 6। चाल कुबरी बरकशंदा जी लक्ष्मी जी ओ ओ बस मौका मिले कभी कभी कल नहीं किसी ने देखी देख लेंगे अजही हाय हाय मौका मिले कभी। जान जी जान, आपको मेरी आंखों में क्या नजर आ रहा है? तेरी आंख आज मैंने अपना 1 to 5 कितना नजर आ रहा है। मैं 9th क्लास में था और मेरे ऊपर फर्स्ट FIR हुई थी। जिंदगी का पहला पर्चा मेरे ऊपर हुआ था जब मैं 9th क्लास में था। मैंने सर के घर के अंदर घुस के सर को मारा, सर के भाइयों को मारा, मेरे दोस्तों ने सबने मिलकर मतलब इन वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ ये अपनी फैमिली दिखा रहा है, फैमिली व्लॉगिंग कर रहा है। और आप खुद देखें, आप खुद सुने कैसी बातें कर रहा है और क्या क्या चीजें दिखा रहा है। और ये जो आखिरी वीडियो आपने देखी है, इसमें ये खुद इकरार कर रहा है कि इसने अपने उस्ताद के घर में घुसकर उसे मारा था। हमारे बच्चों को क्या ये सिखा रहा है? ये एक और वीडियो में लगा रहा हूँ, आप ये देखें। नहीं भाई ये तो वो जिसकी तो मारता है। कौन मार उनके पास गोली भी है। क्या गोली क्या क्या? अभी हमारे साथ खेलने आ जाए। मेरी बात सुन, तूने जो कल पैसे लूटे हैं वो कहाँ पे हैं? पैसे बेच दिए। पैसे बेच दिए? तू बड़ा फनकार है, बड़ा फनकार है। मेरी बात सुन, कारी साहब पूछा था तुमने मारते हो नहीं? कारी साहब नहीं, क्या कहा था कारी साहब को? पहले वो थप्पड़ मारते थे, फिर तूने क्या कहा? कि मैंने उनको कहा गोली मार दूंगी। इन वीडियोस में आप खुद देख सकते हैं कि इनके घर के बच्चे ही ये चीजें इनसे सीख रहे हैं। मैं इस बारे में मजीद कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। ये चीज मैंने आपके सामने रख दी है और आप खुद फैसला करेंगे कि आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। तो चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ कि रजब भट्ट के पीछे आखिर किन लोगों का हाथ है कि जो उसको जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाने दे रही। आम आदमी के पास वाइल्ड लाइफ का लाइसेंस ना हो, शेर का बच्चा पहुंच जाए, ममनू असलहा उससे बरामद हो जाए, यहाँ शेख रशीद की जमानत नहीं होती, रजब भट्ट की जमानत होती। बस अल्लाह की करम नवाजी होनी चाहिए, अल्लाह की करम नवाजी भी होनी चाहिए और पीछे को डंडा भी होना चाहिए। मेरे मुताबिक रजब भट्ट के पीछे इसका हाथ है। ये एक लाहौर का जाना माना पॉलिटिशियन है। रजब भट्ट को जब घर से पुलिस उठाई गई थी तब ये थाने भी यही मौजूद था और हर जगह रजब भट्ट के व्लॉग्स में भी ये बार बार आता है। मैं तो यही समझता हूँ रजब भट्ट के पीछे इसी का ही हाथ है। रजब भट्ट को जेल की सलाखों के पीछे जाने से ये बचा रहा है। बट नो केड़े लोगों ने छुड़वाया थाने तो कौन सी है पीछे, जरा थोड़ा दसो, आम जानना चाहती। आवाम तो जानना चाहती है, पहले आवाम वादा करे मैंने छुड़ा लेगी। अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। ये देखिए, इस वीडियो में लाहौर का एक SHO है एक पॉडकास्ट में, जिसने रजब भट्ट के बारे में सिर्फ इतना कहा था कि मुझे पता है कि उसको छुड़वाने के पीछे किन का हाथ है। अगर मैं बता दूं तो आवाम मुझे बचा लेगी, मुझे छुड़वा लेगी। सिर्फ उसने इतना कहा था और उसके बाद अगली वीडियो में आप खुद ही देखें एक बंदे के पीछे कितना हाथ हो सकता है। ऐसे ऐसे लोग इसके पीछे हैं, ऐसे ऐसी ताकतें इनके पीछे है कि ये कुछ भी करवा सकता है किसी से भी।
तो बार बार रजब भट्ट के कचहरी जाने की वजह उसके पीछे का रीजन उसको शादी पर कुछ तोहफे ऐसे मिले थे जो कि इनलीगल थे, जैसा कि शेर का बच्चा और AK-47। इस वजह से जो कि एक आम शायरी के लिए रखना बगैर लाइसेंस के इनलीगल है। इसी वजह से रजब भट्ट को वलीमे के अगले दिन ही वाइल्ड लाइफ की तरफ से उसको घर से उठवा लिया गया था। इसी केसों की वजह से वो बार बार कचहरी के चक्कर लगा रहा है। अब ये मामला उसका हल हो गया था, तकरीबन ही हल हो गया था। उसके बाद ये उमर भट्ट वाला मसला आगे आ गया। अब ये केस देखो कहाँ तक चलता है, कब तक चलता है। इस केस के बारे में फिलहाल कोई और रद्द अमल दोनों की तरफ से सामने नहीं आया। जैसे ही सामने आएगा ये मैं आपके सामने खोल के रख दूंगा। बात करते हैं फात मुस्तफा के बारे में। फात मुस्तफा ने रजब भट्ट को कहा कि ये लोग कंटेंट बेचते हैं, ये लोग अपने घर की बातें अपने घर के माओ बहनों को बेचते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये तो कब्रिस्तान तक को नहीं छोड़ते। उसने बहुत सारी बातें की और उसके बाद रजब भट्ट ने भी कुछ लाया अमल दिखाया, वो भी आपके सामने मैं रख देता हूँ। कंटेंट क्या है? घर फैमिली बेच रहे हैं, सारे बैठे हुए, मतलब क्या है? सुबह दोपहर शाम आज किचन में फेरनी बना ली, आज अम्मी के पाँव पड़ गए हैं, आज कब्रिस्तान तक को नहीं छोड़ते लोग। मैं तो ये देखता हूँ, आज अल्लाह जन्नत नसीब करे सबकी जिनकी माएँ नहीं है यहाँ पे। आप गए हैं कब्र पे, कब्र दी, आज माँ की बड़ी याद आई, आप भी दुआ करती। मतलब ये क्या है? ये कौन सा कंटेंट है? आजकल तो एक्टर्स जस्ट लाइक फहद मुस्तफा या कोई और हो गया, वो भी फैमिली ब्लॉगिंग को अपने तबसरे दिए जा रहे हैं। आप पे इस पे क्या टेक है? कौन कर रहा है? फहद मुस्तफा जैसे एक्टर। जब आपने अपने शो में बैठ के कहना मुझे चाहिए लड़कियां, तब नहीं आप फैमिली को डिस्टर्ब कर रहे हैं। एटलीस्ट हम अपने घर के अंदर बैठ के काम कर रहे हैं। तो सीनियर वही है जो कहे जी जूनियर आगे आ रहे हैं, अपनी फैमिली को क्या नाम है उनकी ख्वाहिशें पूरे कर रहे हैं, अपने घर का बटन बेड चला रहे हैं। हम उनके लिए बहुत खुश हैं। और हमारे कुछ लोग ऐसे हैं भी हैं, टीवी आर्टिस्ट कह लेंगे, फिल्म आर्टिस्ट कह लेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं भी हैं। अब जो ऑन रिकॉर्ड बैठ के एक और हमारे सीनियर है उनके साथ बैठ के बात करें कि मैं अपनी फैमिली नहीं सेल कर सकता, मैंने पहले इस पर बात की भी है, उनको डर खौफ नहीं है किसी का। मैं अपना कमा रहा हूँ, अपना खा रहा हूँ, ना मुझे इनसे कोई रूल चाहिए। ठीक है, अपनी फैमिली नहीं सेल कर सकता, लेकिन हाँ लोगों की फैमिली से। अब फात मुस्तफा की बात तो बिल्कुल ठीक है, 100% राइट है। लेकिन हम इस जैसे लोगों से, रजब भट्ट जैसे लोगों से और एक्सेप्ट ही क्या कर सकते हैं जो कि अपने गाना रिलीज करने पर ये कह देते हैं कि अल्लाह नबी के सदके मुझे इस पर 1 मिलियन व्यूज चाहिए पहले 1 घंटे में। व्यू मुझे चाहिए अल्लाह नबी के सदके में, मेरी कोई औकात नहीं है, ना आपकी कोई औकात है। सिर्फ अल्लाह नबी के सदके में हमने अपनी जो एक पावर है ना, अपनी जो एक टीम वर्क पावर है, वो पूरी एफर्ट डालनी। हम ऐसे लोगों से क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं? आप खुद ही हमें बताएं। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम अपने घर में ही कर रहे हैं ना जो कर रहे हैं, आप किसी घर को टारगेट तो नहीं कर रहे ना, हम अपने घर की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं। ये कैसी ख्वाहिशें हैं? ये ख्वाहिशें नहीं है रजब मेरे भाई, ये बगैरती है। ये लोग तो वो लोग हैं, जब कुछ दिन पहले डक्की भाई के साथ कंट्रोवर्सी चली थी तो रजब ने आकर कहा था कि मैं अब इसके साथ नहीं खाऊंगा, इसके साथ नहीं खड़ा हूंगा, मैं इसके साथ अब कुछ भी नहीं करूंगा। अब कुछ दिन पहले गवर्नर सिंध के घर ये जब मिले तो ये दोनों स्टेज पर इकट्ठे खड़े हैं। मैं आपको उसकी भी वीडियो दिखा देता हूँ। ये तो अपनी बात पर ही पूरे नहीं रहते। हम ऐसे लोगों से क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं? आप खुद ही समझदार हैं। अब बात करते हैं भट्ट और भट्टी पर। रजब भट्ट पर यह कंट्रोवर्सी तब से चली आ रही है जब इससे घर से उठाया गया था वाइल्ड लाइफ की तरफ से, और जब इस पर पर्चा हुआ तो इस पर वकील ने इसका नाम पढ़ा था, उस पर इसके वालिद अफजल भट्टी था। तो तब से लोग इसे छेड़ने लग गए, इसे चिढ़ाने लग गए कि तुम तो भट्टी और खुद को भट्ट कहते हो, तुमने तो अपनी जात ही चेंज कर ली है। लेकिन असल बात यही है, असल चीज यही है कि ये इसका वालिद भट्टी ही है। ये खुद आकर अपनी जात को चेंज कर रहा है और हमें ये कहता है कि गलती से प्रिंट हो गया, अफजल भट्ट की जगह अफजल भट्टी आ गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज है उसे मानना चाहिए, जो चीज होती है उसे मानना चाहिए। रजब भट्टी। और बात करते चलें तलहा रिव्यू के बारे में, तो तलहा मेरे भाई आप पहले कहाँ थे? ये तो वही शख्स है, ये वही तलहा है जिसने डक्की भाई को कहा कि मैं अपने प्यो दा नहीं कि जे मैं उन्हें नाल सुलह कर लवां। वही 1-2 दिन गुजरे थे और ये डक्की की गोद में जाकर बैठा हुआ था। तब डक्की ने साबित किया था कि सब कुछ नदीम नानी वाला कर रहा है, तब इसने भी मान लिया था और इसने डक्की के साथ सुलह कर ली थी और नदीम नानी वाले के पीछे लग गया था। अब ये 1.5 महीने बाद आकर कह रहा है कि इसके पीछे रजब भट्ट का हाथ है। ये तो अपनी बात पर ही पूरा नहीं रह रहा। इसके पीछे की वजह जहां तक मुझे समझ आ रही है तलहा फेम के चक्रों में है। ये ऐसे ही जानबूझकर कभी किसी को छेड़ देता है, कभी किसी को छेड़ देता है, बस सिर्फ व्यूज के चक्रों में, और कोई ऐसी बात नहीं है जैसा कि बदला ब्रदर कर रहा है। पहले वो डक्की भाई पर रोस्ट बनाता रह गया है, अब जब उसने जवाब देना बंद कर दिया है तो वो रजब भट्ट पर आ गया है। अब वो 2-3 दिन से रजब भट्ट पर वीडियो डाल रहा है, मेरे ऊपर बोले और मुझे व्यूज मिले। और हमें फैमिली व्लॉगर जैसे लोगों से बचना चाहिए। जब तक हम लोग इन लोगों का बाइकआउट नहीं करेंगे, ये पैसों के जोर पर आगे आते रहेंगे, ये अपनी मनमानियां करवाते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ उसके लिए कानून है जो पैसे देता है, उसके अलावा किसी का कानून ही नहीं है। गरीब बंदे की तो यहाँ कोई जिंदगी ही
ही नहीं है। वो कोई आवाज़ उठाए या कुछ बोले तो अगले दिन ही वो घर से उठा लिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि मज़ीद मैं इनमें क्या इम्प्रूवमेंट लेकर आऊँ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।